गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे पार्थिव चुंबकत्व के बारे में। पार्थिव चुंबकत्व अर्थमैग्नेटिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, पार्थिव चुंबकत्व के बारे में बात करेंगे हम लोग। तरह कि हमारी पृथ्वी ऐसा व्यवहार करती है जैसे पृथ्वी के सेंटर पर एक विशाल छड़ चुंबक रखा गया हो। हमारी पृथ्वी ऐसा व्यवहार करती है जैसे इसके सेंटर पर एक विशाल छड़ चुंबक रखा गया हो। हमारी पृथ्वी ऐसा व्यवहार करती है जैसे इसके सेंटर पर एक विशाल छड़ चुंबक रखा गया हो। इसी पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले चुंबकत्व को हम पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। इसी पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले चुंबकत्व को हम पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। हमारी पृथ्वी हमेशा ऐसा व्यवहार करती है जैसे इसके केंद्र पर एक विशाल छड़ चुंबक रखा गया है। पृथ्वी के अंदर उपस्थित चुंबकत्व को हम पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी के अंदर उपस्थित चुंबकत्व को हम पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। जहां जहां पीला दिख रहा है वो वहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग गलती है। पार्थिव चुंबकत्व के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग विचार दिए। आखिर पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करती है, इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। पृथ्वी जो है हमारी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, तो आखिर ये अलग अलग व्यवहार क्यों करती है, पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करती है, इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार दिए गए हैं। हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसके बारे में कोई अपना ठोस रीजन किसी के पास नहीं है। एकदम मेन यही कारण है कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ऐसा कोई कारण ठोस नहीं है। सब लोग अपने अपने आधार पर विचार दिए हुए हैं। सब लोग का अपना अपना अलग निजी राय है। वही कहते हैं कि पार्थिव चुंबकत्व के संबंध में आधुनिक विचारधारा, पार्थिव चुंबकत्व के संबंध में आधुनिक विचारधारा कि पार्थिव चुंबकत्व के बारे में जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो आजकल का जो फैशन है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है। पार्थिव चुंबकत्व के संबंध में जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या कहता है, तो कहता है कि पार्थिव चुंबकत्व के संबंध में आधुनिक विचारधारा उपग्रहों की खोज के द्वारा दी गई है। पार्थिव चुंबकत्व के संबंध में जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो आधुनिक विचारधारा है, यह उपग्रहों की खोज के द्वारा दी गई है। पार्थिव चुंबकत्व के संबंध में जो आधुनिक विचारधारा है, यह उपग्रहों की खोज के द्वारा दी गई है। जो उपग्रह के द्वारा खोजे गए हैं, उपग्रह जो अपना देखा, उपग्रह के द्वारा हमें कोई जानकारियां मिली, उन जानकारियों के आधार पर हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया है। ये क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के भीतरी भागों से 40 शक्तिशाली किरणें वायुमंडल के ऊपरी परत पर आघात करती हैं। कह रहा है कि पार्थिव चुंबकत्व के संबंध में जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो आधुनिक विचारधारा है, यह उपग्रहों के खोज के द्वारा दी गई है। उपग्रहों के द्वारा जानकारी जुटा करके दी गई है। इस जानकारी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के भीतरी भागों से 40 शक्तिशाली किरणें वायुमंडल के ऊपरी परत पर आघात करती हैं। ब्रह्मांड के भीतरी भागों से 40 शक्तिशाली किरणें वायुमंडल के ऊपरी परत पर आघात करती हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो स्वाभाविक सी बात है आयन का निर्माण होगा। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो स्वाभाविक सी बात है आयन का निर्माण होगा। इसलिए वायुमंडल के ऊपरी परत पर आयन की प्रचुरता होती है। वायुमंडल के ऊपरी परत पर आयन प्रचुर मात्रा में होता है। तो आयन की प्रचुर मात्रा में होने के कारण वायुमंडल के ऊपरी परत को हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर वही बात दिखाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के भीतरी भागों से 40 शक्तिशाली किरणें वायुमंडल के ऊपरी परत पर आघात करती हैं, जिससे ऊपरी परत के सतह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अतः वायुमंडल की ऊपरी परत में
आयन की प्रचुरता होती है। वायुमंडल के ऊपरी परत में आयन की प्रचुरता के कारण ही इसे आयन मंडल कहते हैं। चूंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर निरंतर घूर्णन करती है, चूंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर निरंतर घूर्णन करती है, जिससे संपूर्ण वायुमंडल घूर्णन करता है। चूंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर निरंतर घूर्णन करती है, इसलिए संपूर्ण वायुमंडल भी घूर्णन करता है। अतः आयन मंडल में धारा का प्रवाह होता है। इस प्रकार पृथ्वी के अंदर उत्पन्न चुंबकत्व को ही हम पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। चूंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो वायुमंडल घूमता है, वायुमंडल घूमता है तो आयन मंडल घूमता है, आयन मंडल घूमता है तो आयन घूमते हैं, आयन घूमते हैं तो धारा उत्पन्न होता है, और धारा उत्पन्न होता है तो चुंबकत्व उत्पन्न होता है। यही कारण है कि पृथ्वी के अंदर उत्पन्न चुंबकत्व को हम पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। पार्थिव चुंबकत्व के तत्व कहें या पार्थिव चुंबकत्व के अवयव कहें, पार्थिव चुंबकत्व के तत्व कहें या पार्थिव चुंबकत्व के अवयव कहें, पार्थिव चुंबकत्व के तत्व कहें या पार्थिव चुंबकत्व के अवयव कहें। पार्थिव चुंबकत्व के 3 तत्व हैं या पार्थिव चुंबकत्व के 3 अवयव हैं। पार्थिव चुंबकत्व के 3 तत्व हैं या पार्थिव चुंबकत्व के 3 अवयव हैं। 3 तत्व कहिए या 3 अवयव कहिए। पार्थिव चुंबकत्व के 3 तत्व कहिए या 3 अवयव कहिए, बात ये कही है। कौन कौन? अवनमन या दिक्पात, नमन या नति और पार्थिव चुंबकत्व का क्षैतिज अवयव। पार्थिव चुंबकत्व का क्षैतिज अवयव, अवनमन या दिक्पात, नमन या नति कोण और पार्थिव चुंबकत्व का क्षैतिज अवयव। ये पार्थिव चुंबकत्व के 3 अवयव हैं, 3 तत्व हैं। बारी बारी से तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अवनमन या दिक्पात क्या है? अवनमन या दिक्पात जानने से पहले हमें भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बारे में जानना होगा। ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में जानना होगा। भौगोलिक याम्योत्तर क्या है? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एवं भौगोलिक दक्षिण ध्रुव ज्योग्राफिकल साउथ पोल। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव एवं भौगोलिक दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहा जाता है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव एवं भौगोलिक दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहा जाता है। और चुंबकीय याम्योत्तर क्या है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एवं चुंबकीय दक्षिण ध्रुव मैग्नेटिक साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहा जाता है। भौगोलिक याम्योत्तर एवं चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को ही अवनमन या दिक्पात कहा जाता है। अवनमन की चर्चा करते समय पूरा पश्चिम दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए। फिर से एक बार समझिए। बहादुर पृथ्वी का जो नॉर्थ होता है, पृथ्वी का जो नॉर्थ होता है उसको भौगोलिक नॉर्थ बोलते हैं, और चुंबक का जो नॉर्थ होता है उसको चुंबकीय नॉर्थ बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो पृथ्वी के नॉर्थ और पृथ्वी के साउथ के मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को ही हम अवनमन या दिक्पात कहते हैं। अवनमन की चर्चा करते समय पूर्व या पश्चिम दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए। ये डायरेक्ट रटने वाली बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नमन या नति सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नमन या नति कोण बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। हमेशा इससे सवाल एक आते ही आते हैं, एक सवाल हमेशा आते ही आते हैं। पार्थिव चुंबकत्व का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने इस बार जो 2022 का एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम के पहले इसको VVI में गेस्ट करवाया था। वीडियो मेरा YouTube पर रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं। और इस टॉपिक से लगभग 8 या 9 नंबर के सवाल आए थे। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पार्थिव चुंबकत्व। तो बहादुर नमन कोण क्या है? किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए
किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए छड़ चुंबक के द्वारा, किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए छड़ चुंबक के द्वारा क्षैतिज के साथ बनाए गए कोण को ही हम नमन कोण कहते हैं। कोई स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया छड़ चुंबक क्षैतिज के साथ जो भी कोण बनाता है, एक कोई छड़ चुंबक ले लीजिए, कोई छड़ चुंबक ले लीजिए और उसको लटका दीजिए। क्षैतिज के साथ जो भी कोण बनाएगा, क्षैतिज दिशा के साथ जो भी कोण बनाएगा, उसी को हम नमन कोण या नति कोण के नाम से जानते हैं। इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। और नमन कोण की चर्चा करते समय उत्तर दक्षिण दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए। कोई स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएगा छड़ चुंबक, कोई स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएगा छड़ चुंबक क्षैतिज के साथ जो भी कोण बनाता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएगा छड़ चुंबक क्षैतिज के साथ जो भी कोण बनाता है, उसे ही हम नमन कोण या नौतिक कोण के नाम से जानते हैं। और नमन कोण की चर्चा करते समय उत्तर दक्षिण दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए। नमन कोण की चर्चा करते समय उत्तर दक्षिण दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए। यहाँ पर कुछ हाई लेवल का ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, बहुत बार यहाँ में पूछा गया है। और ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री और ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है और ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो 0 डिग्री से बढ़ करके 90 डिग्री हुआ है। इसका मतलब हुआ कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर नमन कोण का मान बढ़ता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर नमन कोण का मान बढ़ता है। यही बात दिखाया हुआ है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर नमन कोण का मान बढ़ता है। और रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर धरातल पर पहुंचती है। परावर्तित होकर टकरा करके जब लौटती है, आयन मंडल रेडियो तरंगे जो है लौट के आती है, तो कहां से लौट के आती है? तो आयन मंडल से ही परावर्तित होकर के लौटती है। जो आप मोबाइल से फोन करते हैं, तो मेरा फोन यहीं पर 2 फोन है, इस फोन से इस फोन पर फोन कीजिए, डायरेक्ट यहां से आ नहीं आएगा, पहले यहां से आयन मंडल पर जाएगा, आयन मंडल से टकरा करके दूसरे मोबाइल पे पहुंचेगा। तो रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर के ही पृथ्वी पर पहुंचती है, पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है। तीसरा है पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव। पहला है अवनमन। अवनमन क्या है? तो भौगोलिक अवयोतर और चुंबकीय अवयोतर के बीच के कोण को अवनमन कहते हैं। और अवनमन की चर्चा करते समय पूर्व पश्चिम दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए। दूसरा है नमन। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया छड़ चुंबक, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया छड़ चुंबक क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, उसे ही हम नमन कोण कहते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया छड़ चुंबक क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, उसे नमन कोण कहते हैं। नमन कोण को डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। और नमन कोण की चर्चा करते समय पूर्व उत्तर दक्षिण दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है और ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर नमन कोण का मान बढ़ता है। तीसरा है पार्थिव। क लिखा हुआ है, सब गलत लिखा हुआ है। पार्थिव चुंबकत्व का क्षैतिज अवयव। पार्थिव चुंबकत्व का क्षैतिज अवयव। देखिए, ये एक स्वतंत्रता पूर्वक छड़ चुंबक लटकाया गया है। स्वतंत्रता पूर्वक छड़ चुंबक लटकाया गया है, तो क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाया है? डेल। ये स्वतंत्रता पूर्वक छड़ चुंबक लटकाया गया है। स्वतंत्रता पूर्वक छड़ चुंबक लटकाया गया है, तो क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाया है? डेल। तो बी का इधर अवयव बी कॉस डेल और कॉस के लंबवत में बी साइन डेल। इधर अवयव बी कॉस डेल और लंबवत में बी साइन डेल। ये क्षैतिज अवयव है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ बी एच। एच से हॉरिजॉन्टल। ये ऊर्ध्वाधर अवयव है, वर्टिकल बी भी। तो यह हमारा बी भी हुआ ऊर्ध्वाधर अवयव और बी एच हॉरिजॉन्टल क्षैतिज अवयव। तो बी भी बराबर बी साइन डेल और बी एच बराबर बी कॉस डेल। आगे आते हैं, तो बी भी बराबर बी साइन डेल और बी एच बराबर बी कॉस डेल। समीकरण 1/2 से
BV बाई BH बराबर B से B कट जाएगा, साइन डेल बाई कॉस डेल, tan डेल, तो BV बाई BH बराबर tan डेल। ये हमारा बहुत ही हाई लेवल फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। एग्जाम में रेगुलर इससे सवाल पूछे जाते हैं। अभी तक इसमें जो भी आप देख रहे हो, कभी इससे सवाल आ जाता है, कभी इससे सवाल आ जाता है, कभी इससे सवाल आ जाता है। रेगुलर सवाल पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। पार्थिव चुंबकत्व से सवाल हमेशा पूछे गए हैं, हर साल पूछे गए हैं, इसीलिए पार्थिव चुंबकत्व यानी आज का जो टॉपिक है इसको जरूर ध्यान में देखिएगा। बाद इसको पीछे के क्लास से कोई लेना देना नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं पढ़े हैं इसलिए ये नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं है। 100 का लाइन से है, आपको ध्यान देना होगा। कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, रटने वाली बातें हैं। पहला समदिक्पाती रेखाएं, कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं में पहला समदिक्पाती रेखाएं। समदिक्पाती रेखाएं, समदिक्पाती रेखाएं, सम माने बराबर, दिक्पात माने अवनमन। तो पृथ्वी के समान अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, पृथ्वी के समान अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदिक्पाती रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के समान अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदिक्पाती रेखा कहलाती है। और नीचे देखिए, पृथ्वी के शून्य अवनमन वाले 2 स्थानों को मिलाने वाली रेखा शून्य दिक्पाती रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के समान अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदिक्पाती रेखा कहलाती है। और पृथ्वी के शून्य अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा शून्य दिक्पाती रेखा कहलाती है। पृथ्वी के समान अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदिक्पाती रेखा कहलाती है। और पृथ्वी के शून्य अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा शून्य दिक्पाती रेखा कहलाती है। अगला है समनमनी रेखा, पृथ्वी के समान नमन कोण वाले, पृथ्वी के समान नमन कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समनमनी रेखा कहलाती है। और पृथ्वी के शून्य नमन कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा शून्य नमनी रेखा कहलाती है। पृथ्वी के समान नमन कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समनमनी रेखा कहलाती है। और पृथ्वी के शून्य अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा शून्य दिक्पाती रेखा कहलाती है। याद रखिएगा, पृथ्वी के समान अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदिक्पाती रेखा, और शून्य अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा शून्य दिक्पाती रेखा। पृथ्वी के समान नमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समनमनी रेखा, और पृथ्वी के शून्य नमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा शून्य नमनी रेखा कहलाती है। क्लियर हुआ? तीसरा है समक्षेत्रीय रेखा, पृथ्वी के समान पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव वाले, यानी ऐसी 2 जगह जहां पर BH बराबर हो, ऐसी 2 जगह जहां पर BH बराबर हो, पृथ्वी के ऐसी 2 जगह जहां पर BH बराबर हो, BH अभी जस्ट यहां दिखाए हैं, ऐसी 2 जगह जहां BH बराबर हो, पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव बराबर हो, पृथ्वी के 2 ऐसे स्थान जहां पर पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव बराबर हो समक्षेत्रीय रेखा कहलाती है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी के समान अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदिक्पाती रेखा कहलाती है। पृथ्वी के समान नमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समनमनी रेखा कहलाती है। पृथ्वी के शून्य अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा शून्य अवनमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा शून्य दिक्पाती रेखा कहलाती है। और पृथ्वी के शून्य नमन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा शून्य नमनी रेखा कहलाती है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय नेचर, इसको अंग्रेजी में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। किसी पदार्थ के अंदर का वह गुण, किसी पदार्थ के अंदर का वह गुण जिसके कारण पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकत्व ग्रहण करता है, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। यानी कोई पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो कितना जल्दी वह चुंबकत्व को प्राप्त करता है,
किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो कितना जल्दी चुंबकत्व को प्राप्त करता है, कितना जल्दी वो चुंबकत्व को ग्रहण कर लेता है, इस क्वालिटी को, इस नेचर को ही हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। आशा करता को समझ में आ गया होगा। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? तो कि कोई भी पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो कितना जल्दी वो चुंबकत्व को ग्रहण करता है, कितना जल्दी वो चुंबकत्व को प्राप्त करता है, इसी गुण को हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति मात्रा विहीन और विमाहीन होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रा का विमा नहीं होता है, यह अदिश राशि है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होता है। सब अच्छा ऑब्जेक्टिव है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होता है। जिस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जितना अधिक होगा वह आसानी से चुंबकित होगा, ये आप भी जानते हैं। जिस स्वाभाविक सी बात है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? चुंबकत्व ग्रहण करने की शक्ति। तो जिसका चुंबकीय प्रवृत्ति ज्यादा होगा वो जल्दी चुंबकत्व ग्रहण करेगा, और जिसका चुंबकीय प्रवृत्ति कम होगा वो देर से चुंबकत्व ग्रहण करेगा। ये आप लोग चुंबकीय प्रवृत्ति में जानेंगे। ऐसे चुंबकीय प्रवृत्ति को काय से सूचित करते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति को हम काय से सूचित करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति काय का सिंबल। चलिए थोड़ा दिखाते हैं कि नया चीज है आपके लिए, जो चीजें नई है, पहली बार मिलती है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट पैदा करता है। चुंबकीय प्रवृत्ति को काय से सूचित करते हैं। यह सिंबल है काय का। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? तो किसी पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ में रखने पर, किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो कितना जल्दी चुंबकत्व ग्रहण करता है, ये नेचर, ये क्वालिटी, ये गुण ही क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रवृत्ति है। चुंबकीय प्रवृत्ति एक अदिश राशि है, यह मात्रकहीन और विमाहीन होता है। जिस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जितना अधिक होगा वो पदार्थ उतना ही जल्दी जो है चुंबकत्व को ग्रहण करेगा। अगला है चुंबकशीलता। किसी पदार्थ के अंदर का वह गुण जिसके कारण पदार्थ के अंदर से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्भर करती है, चुंबकशीलता कहलाता है। यानी जिस गुण के आधार पर यह डिसाइड होता है कि किस पदार्थ से होकर कितनी ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, जिस गुण के आधार पर यह डिसाइड होता है कि किसी भी पदार्थ से होकर कितनी ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, उसी गुण को हम कहते हैं चुंबकशीलता। यानी जिसकी चुंबकशीलता अधिक होगी उससे होकर के गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी, और जिस पदार्थ की चुंबकशीलता कम होगी उससे होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होगी। चुंबकशीलता को हम म्यू से सूचित करते हैं। चुंबकशीलता को किससे सूचित करते हैं? म्यू से सूचित करते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ से होकर वायु की अपेक्षा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के गुजरने की क्षमता चुंबकशीलता कहलाती है। चुंबकशीलता का एक और परिभाषा दिया हुआ है कि किसी चुंबकीय पदार्थ से होकर वायु की तुलना में, स्वाभाविक सी बात उसी की हम बात कर रहे हैं कि वायु की अपेक्षा उस पदार्थ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकशीलता कहलाती है। यानी वायु की अपेक्षा किसी पदार्थ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही गुजरने की क्षमता है, वही क्षमता क्या कहलाती है? चुंबकशीलता कहलाती है। वायु की तुलना में किसी पदार्थ से होकर के कितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, ये क्षमता क्या कहलाती है? चुंबकशीलता कहलाती है। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। यदि आप चाहें तो याद करिए वो वाला सूत्र भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। F/F0 बराबर म्यू। आप चाहें तो ये वाला परिभाषा भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच माध्यम में लगने वाला बल एवं शून्य में लगने वाला बल, यही बात है। वायु की अपेक्षा किसी पदार्थ से होकर के गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की क्षमता ही क्या कहलाती है? उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहलाती है। वायु की अपेक्षा, वायु नीचे, जिसकी अपेक्षा निकाला जाता है वो नीचे होता है। तो वायु की अपेक्षा किसी पदार्थ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? चुंबकशीलता कहलाती है। चुंबकशीलता को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अगला है क्यूरी नियम। क्यूरी नियम क्या कहलाता है? किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यूरी नियम कहता है कि किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यूरी नियम किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती है 1 बटा परम ताप के। काई समानुपाती है 1 बाई कैपिटल टी के। ये सिंबल को क्या कहते हैं? काई कहते हैं। तो काई व्युत्क्रमानुपाती है 1 बाई कैपिटल टी। अगला है क्यूरी बिंदु। ये तो गजब का पॉइंट है। क्यूरी बिंदु, क्यूरी बिंदु क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए तापमान बढ़ने से चुंबकीय प्रवृत्ति का मान तीव्र रूप से घटता है। लौह चुंबकीय पदार्थ में जब टेम्परेचर बढ़ेगा, लौह चुंबकीय पदार्थ में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान तेजी से कम होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान तेजी से कम होता है। जबकि प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए तापमान बढ़ने से चुंबकीय प्रवृत्ति के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लौह चुंबकीय पदार्थ में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान तेजी से घटेगा, लेकिन प्रति चुंबकीय पदार्थ में टेम्परेचर बदलने से चुंबकीय प्रवृत्ति के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लौह चुंबकीय पदार्थ में टेम्परेचर बदलने से, टेम्परेचर बढ़ने से चुंबकीय प्रवृत्ति का मान तेजी से कम होता है, जबकि प्रति चुंबकीय पदार्थ में टेम्परेचर बदलने से चुंबकीय प्रवृत्ति के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है लौह चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धीरे धीरे कम होती है। बता चुके हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धीरे धीरे कम होता है। तापमान के एक विशेष मान पर इसकी प्रवृत्ति अचानक बहुत कम हो जाती है। टेम्परेचर के एक विशेष वैल्यू पर, तापमान के एक विशेष मान पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अचानक बहुत कम हो जाती है और यह पदार्थ अणु चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। जो लौह चुंबकीय पदार्थ था वो किस में बदल जाता है? अणु चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। तो सबसे आसान भाषा में कहें कि वह विशेष तापमान जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु कहलाता है। आसान परिभाषा, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा तापमान जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु कहलाता है। अगला है उदासीन बिंदु। वह बिंदु जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र एवं पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं, उदासीन बिंदु कहलाता है। वह बिंदु जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी एवं पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं। वह बिंदु जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र एवं पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं, उदासीन बिंदु कहलाता है। और किसी भी चुंबक के लिए उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये उदासीन बिंदु की परिभाषा कभी पूछा नहीं है, लेकिन ये वाला 3-4 बार पूछ चुका है कि किसी भी चुंबक के लिए उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। सब अच्छे 2-2 नंबर के प्रश्न है। क्यूरी ताप क्या है, क्यूरी बिंदु क्या है, क्यूरी नियम क्या है, चुंबकशीलता क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, ये छोटे 2-2 नंबर के प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपको ध्यान रखना है। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर लिखें कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है? तो विद्युत चुंबक बहुत शक्तिशाली होता है, अस्थायी चुंबक कमजोर होता है। विद्युत चुंबक अस्थायी प्रकृति का होता है और अस्थायी चुंबक अस्थायी प्रकृति का होता है। नाम से स्पष्ट है। विद्युत चुंबक इसके ध्रुव परिवर्तित किए जा सकते हैं। विद्युत चुंबक के ध्रुव जो है बदल सकते हैं। अस्थायी चुंबक के ध्रुव अस्थायी है तो परमानेंट है, तो अस्थायी चुंबक के ध्रुव परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, देखिए चुंबकीय प्रकृति नहीं, चुंबकीय प्रवृत्ति, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है और इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कम होती है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है विद्युत चुंबकी, क्योंकि जल्दी चुंबक बन जाता है, और इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कम होती है। इसकी धारणशीलता कम होती है, मतलब ज्यादा देर तक रख नहीं सकता, और इसकी धारणशीलता बहुत कम होती है। उल्टा हो जाता है, इसकी धारणशीलता अधिक होती है क्योंकि ये ज्यादा देर तक अस्थायी रहता है।
यहाँ पर भी मिस्टेक है, इसकी धारणशीलता अधिक होती है। एक लास्ट टर्म है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसे यहाँ पर भी एक जगह मिस्टेक लिखा हुआ था, विद्युत चुंबकीय नहीं विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबकीय नहीं अस्थायी चुंबक। टैंजेंट्स लॉ, टैंजेंट्स लॉ, जब किसी बिंदु पर चुंबक एक दूसरे के लंबवत, मिस्टेक किया गया है, जब किसी बिंदु पर चुंबक एवं पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव, चुंबक एवं पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव, जब किसी बिंदु पर चुंबक एवं पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के लंबवत आरोपित किए जाएं, चुंबक एवं पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के लंबवत आरोपित किए जाए तथा इस बिंदु पर छड़ चुंबक को लटकाने पर चुंबक एवं पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव के बीच का कोण थीटा हो तो टैंजेंट के नियम के अनुसार B बराबर BH tan थीटा होता है। फिर समझिएगा थोड़ा सा, जब किसी बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के लंबवत आरोपित किए जाए और इस बिंदु पर यदि कोई छड़ चुंबक लटकाया जाए, यदि छड़ चुंबक और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव के बीच का कोण थीटा हो तो टैंजेंट का नियम कहता है B बराबर BH tan थीटा। यही तो नियम है। जब किसी बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के लंबवत आरोपित किए जाए और उस बिंदु पर छड़ चुंबक को लटकाने से यदि पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव के बीच का कोण थीटा हो तो टैंजेंट का नियम कहता है B बराबर BH tan थीटा। यही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यही यहाँ भी कह रहा है कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के लंबवत आरोपित किए जाए और इस बिंदु पर छड़ चुंबक लटकाया जाए तो छड़ चुंबक और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव के बीच का कोण थीटा हो तो B बराबर BH tan थीटा। यही पर एक मिस्टेक था, जब किसी बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र एवं पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के लंबवत आरोपित किए जाए, जब किसी बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के लंबवत आरोपित किए जाए तथा उस बिंदु पर एक छड़ चुंबक आरोपित किया जाए तथा उस बिंदु पर एक छड़ चुंबक लटकाया जाए, छड़ चुंबक यदि पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव के साथ थीटा कोण बनाता है तो टैंजेंट का नियम कहता है B बराबर BH tan थीटा। ये आज का क्लास हुआ और इसी के साथ आपका पूरा चुंबक समाप्त हुआ। ये आपका पार्थिव चुंबकत्व टॉपिक के साथ ही मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। आपको YouTube पर एक हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। YouTube पर हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर के नाम से, मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर 5 इस नाम से एक प्ले लिस्ट बना दिया है। इस प्ले लिस्ट में लाइन से वीडियो अपलोडेड है। वीडियो 1 2 3 करके नंबर दिया हुआ है। आप लाइन से वीडियो देखिएगा, लाइन से वीडियो देखिएगा, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। कभी भी आप अस्थिर बैठ कर देखिए, केवल ये देखने लायक वीडियो चैप्टर है। ऐसा ये चैप्टर नहीं है जिसमें ज्यादा माथा पेची किया जाए, नॉर्मल सा है। यदि आपको चैप्टर 1 आसानी से समझ में आया हो तो, यदि आपको चैप्टर 1 समझ में आया हो तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सब लोग उससे बताएंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर 5 इस नाम से एक प्लेलिस्ट है। एक मैग्नेटिज्म एंड मैटर के नाम से भी प्लेलिस्ट है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के नाम से भी एक प्लेलिस्ट है, लेकिन वो लोग व्हाइट बोर्ड पर है, व्हाइट बोर्ड पर, यानी जो पिछला साल का है। यदि आपको वो वाला वीडियो देखने का मन करे वो भी देख सकते हैं। यदि वो समझ में आता है तो वो ज्यादा अच्छी बात है, और नहीं तो इस बार का वीडियो देखना चाहते हैं नया वाला साल का, तो आप नया वाला साल का जो प्लेलिस्ट है वो इस नाम से है।
ये 2022 वाला है, ये 2021 वाला है। इसमें आपको लाइन से नंबरिंग किया हुआ है, सारा वीडियो लाइन से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद बहादुर।